गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सभी अध्याय 7 जिसका नाम है विशेषण उसकी एक्सरसाइज और प्रश्न उत्तर करेंगे। हम 2 एक्सरसाइज पहले ही कर चुके थे। तीसरी एक्सरसाइज हमारी है निम्नलिखित को सुमेल कीजिए। स्तंभ आ स्तंभ बा। आपको जिगजैग नहीं करना है, आपको इसी तरह जिस तरह से मैंने लिखा हो वैसे ही आपको उसके आगे नंबर्स लिखने हैं। अच्छा, अब अच्छा क्या आएगा? अच्छा कौन सा विशेषण होगा? अच्छा आएगा गुणवाचक, क्योंकि ये किसी की क्वालिटी बता रहा है। 2 लीटर, 2 लीटर, 2 लीटर क्या आएगा हमारा? परिमाणवाचक विशेषण। 10, 10 हमारा क्या होगा? संख्यावाचक विशेषण। यह किताब सार्वनामिक विशेषण में आएगा। इसके आगे 4 लिखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नीचे जो प्रश्न उत्तर हैं उनके आपको उत्तर लिखने हैं। प्रश्न नंबर 1, विशेषण किसे कहते हैं? इसके भेद लिखिए। इसका उत्तर आएगा संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। किसे कहते हैं विशेषण? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जैसे कि सेब मीठा है, तो सेब की विशेषता क्या है? मीठा। तो ये हमारा क्या हो गया? विशेषण मीठा। अब विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। प्रश्न 2, विशेष किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। अभी आपने पढ़ा था कि विशेषण किसे कहते हैं, अब विशेष से किसे कहते हैं? इसका उत्तर आएगा विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष कहते हैं। अर्थात विशेषण जिसकी विशेषता बताता है। हाथी विशाल पशु है। अब इसमें विशाल क्या होगा? विशाल हो गया हमारा विशेषण, क्योंकि ये विशेषता बता रहा है। और किसकी विशेषता बता रहा है? हाथी की। तो इसमें हाथी क्या होगा? हमारा विशेष से होगा। हाथी हमारा विशेष से होगा और विशाल विशेषण। प्रश्न 3, संख्यावाचक तथा परिमाणवाचक विशेषण में क्या अंतर है? संख्यावाचक क्योंकि दोनों में ही संख्याएं हो सकती हैं, उसमें 2 लीटर हो सकता है और उसमें सिर्फ ओनली संख्या हो सकती है। तो इसका किस तरह से आप अंतर पहचानेंगे? इसका उत्तर आएगा संख्यावाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, अर्थात उससे संख्या का पता लगता है, वो हमारा संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। जैसे कि मेरे पास 100 रुपये हैं, तो ये बता रहा है कि मेरे पास 100 रुपये हैं। परिमाणवाचक विशेष जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की माप तौल, जिसे मतलब हम मापते हैं या तौलते हैं, तोला जाता है, वो हमारे परिमाणवाचक में आता है। उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे गिलास में थोड़ा दूध है। अब थोड़ा दूध है, उसे हम नाप या माप ही सकते, तो ये किस में आएगा? परिमाणवाचक विशेषण में। प्रश्न 4, संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। इसका उत्तर आएगा जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, दशा आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे गोपी ईमानदार किसान है, तो ईमानदार क्या है? उसका गुण है, उसकी क्वालिटी है, तो ये क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण हुआ। प्रश्न 5, सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। सार्वनामिक विशेषण, इसका उत्तर आएगा संज्ञा शब्द से पहले लगकर उसकी विशेषता बताने वाले सर्वनाम शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि बेह अंगूर खट्टे। अब अंगूर क्या हुआ? संज्ञा हो गया। अब संज्ञा से पहले लगा है बे, तो बे क्या हुआ? हमारा सार्वनामिक विशेषण। इस प्रकार बे अंगूर खट्टे, बे हमारा सार्वनामिक विशेषण। तो संज्ञा शब्द से पहले लगकर उनकी विशेषता बताने वाले शब्द हमारे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। धन्यवाद।